बॉलीवुड के किंग ऑफ क्वर्क रणवीर सिंह सिर्फ अपने फैशन सेंस की वजह से लाइमलाइट में नहीं रहते, बल्कि वो कई बार कंट्रोवर्सीज की वजह से भी हेडलाइंस में आते हैं। अब स्टारडम के साथ ये तो होना ही था, तो आज डालते हैं एक नजर रणवीर सिंह के कंट्रोवर्सीज पर। रणवीर सिंह एक पॉपुलर स्नैक ब्रांड के नए एडवर्टाइजमेंट में नजर आए, लेकिन दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत के फैंस इसे अपने चहेते स्टार के अपमान के तौर पर देख रही हैं। उनका आरोप है कि रणवीर ने वीडियो में साइंस के टर्म्स का इस्तेमाल करते हुए जो मोनोलॉग बोला है वो सुशांत का मजाक उड़ा रहा है। सुशांत के फैंस रणवीर को भी ट्रोल करने लगे। वो इतना भड़क गए कि ट्विटर पर हैशटैग नो सुशांत नो बॉलीवुड और हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड जैसे हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे। इसके बाद भी सुशांत के फैंस रुके नहीं। इसके बाद लोगों ने रणवीर इज अ जोकर ट्रेंड करना शुरू कर दिया। डाले एक नजर। बता दें कि दीपिका पादुकोण को एनसीबी ने ड्रग्स मामले में समन भेजा था, जिसके बाद लोगों ने रणवीर को भी चपेटे में लिया और दोनों को ट्रोल कर दिया। डाले एक नजर। बता दें कि रणवीर कई बार ये बता चुके हैं कि वो नेपोटिज्म का प्रोडक्ट नहीं है। ऐसे में एक तस्वीर वायरल हुई जो कि रणवीर के बचपन की थी और इस तस्वीर में सोनम कपूर भी नजर आ रही थी। इसे देख एक बार कंगना रनौत की बहन रंगोली चांडेल ने उन्हें किया सलाम और कहा, जिन लोगों के माँ बाप अमीर होते हैं, जिसके पास मौके और जान पहचान होती है, वो बाहर से आए हुए नहीं होते। ये कहते हुए रंगोली ने रणवीर को फेक और झूठा भी कहा था। रणवीर के डेब्यू से जो बड़ा विवाद जुड़ा था वो ये था कि रणवीर के पिताजी ने उनके डेब्यू के लिए 10 करोड़ रुपए प्रोड्यूसर्स को दिए थे। हालांकि समय आने पर रणवीर और उनके पिता ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रणवीर का कहना था कि मेरे डैड उस समय आर्थिक रूप से इतने कमजोर थे कि किसी को पैसे देना उनके लिए उस समय संभव ही नहीं था। ये सब केवल अफवाह है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म गुंडे के प्रमोशनल इवेंट में रणवीर ने प्रियंका के साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड बिहेव किया, जिसके बाद प्रियंका नाराज हो गई। खबरों की माने तो रणवीर ब्लोड अ किस टुवर्ड्स पीसी। तब पीसी ने इस पर अपनी नाराजगी जताते हुए कहा था, आई एम योर सीनियर, सो यू कांट बी ब्लोइंग किसेस टू मी। साल 2014 में इंटरनेट पर कॉमेडी वीडियोस के लिए फेमस AIB ग्रुप ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था। इस शो में रणवीर सिंह के साथ साथ अर्जुन कपूर, करण जौहर जैसे और भी कई सितारे मौजूद थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक शो में की गई कॉमेडी अश्लील शब्दों का इस्तेमाल लोगों को रास नहीं आया, जिसकी वजह से इन सभी एक्टर्स इंक्लूडिंग रणवीर सिंह पर केस भी दर्ज करवाया गया था। साल 2012 में आई फिल्म एक था टाइगर पर रणवीर ने अपनी बेबाक राय रखी थी। उन्होंने कहा था, एक था टाइगर felt absolute bore, but last 15 minutes was magical. Nice stunt and action at the rate being सलमान खान pra. इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान की इस फिल्म को और भी क्रिटिसाइज करते हुए उन्होंने एक और बार ट्वीट करते हुए लिखा था, While I was passing through a multiplex, people after seeing एक था टाइगर was asking for tiger balm. Well, रणवीर के इन ट्वीट्स के बाद भाईजान के फैंस का पारा चढ़ गया, जिसकी वजह से तब रणवीर कंट्रोवर्सी में फंस गए। भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के मैच के बाद रणवीर ने एक तस्वीर शेयर की हार्दिक पांड्या के साथ और कैप्शन में लिखा, ईट स्लीप डोमिनेट रिपीट, द नेम इज हार्दिक पांड्या। इसके बाद पॉल हेमन ने कमेंट कर उन्हें स्लैम किया। देखिए उनका पोस्ट। दीपिका कई बार अपनी मानसिक तनाव को लेकर बात कर चुकी हैं, लेकिन एक बार फिर एक मीडिया हाउस ने रणवीर को एक डिप्रेस्ड सोल कह दिया था।
जिसके बाद रणवीर भड़क गए और मीडिया को स्लैम करते हुए उन्होंने इसे हाइट्स ऑफ अनएथिकल जर्नलिज्म कहा। रणवीर एक रूपा एडवर्टाइजमेंट में नजर आए थे। इस एडवर्टाइजमेंट में वो एक लड़की को शार्क से बचाने के लिए पानी में कूदते हैं और शार्क से लड़ते हैं। भले ये एक रबर शार्क थी, लेकिन पेटा वालों ने इस पर आपत्ति जताई थी। रणवीर सिंह ने अपने करियर की शुरुआत में रिपोर्टेडली कहा था कि उनके कई वन नाइट स्टैंड हो चुके हैं, जिसके बाद उन्हें एक प्लेबॉय माना गया था इंडस्ट्री में और उन्हें इस स्टेटमेंट के लिए स्लैम भी किया गया। बता दें कि रणवीर वो पहले ए लिस्टर है जो एक कॉन्डम ब्रांड के साथ जुड़े और इस बात ने भी काफी कंट्रोवर्सी को न्योता दिया था। रणवीर ने कॉफी विद करण के एपिसोड में करीना कपूर खान की खूबसूरती को डिस्क्राइब करते हुए कहा था कि जब उन्होंने करीना को स्विमिंग क्लब में देखा तब ही फेल्ट लाइक ही ग्रू फ्रॉम अ चाइल्ड टू अ बॉय इंस्टेंटली, और इस भद्दे कमेंट के लिए उन्हें बाद में माफी मांगनी पड़ गई थी। वहीं कॉफी विद करण के एक और एपिसोड में रणवीर ने अनुष्का को कहा था, You want your ass pinched, I am right here। ये सुन अनुष्का भी शॉक थी और लोगों ने भी रणवीर को नहीं बख्शा। रणवीर और दीपिका की शादी को लेकर भी एक कंट्रोवर्सी हुई थी। दरअसल दीपवीर ने आनंद करज सेरेमनी परफॉर्म किया था और इटालियन सिख ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इस ट्रेडिशन को सही से फॉलो नहीं किया दीपवीर ने। उनके हिसाब से इस रिचुअल को गुरुद्वारा के प्रेयर हॉल में कंडक्ट किया जाता है और वो भी सुबह या तो दोपहर को, लेकिन दीपवीर के केस में इस फंक्शन को गुरुद्वारे में नहीं किया गया था और इस वजह से इस ऑर्गेनाइजेशन ने आवाज उठाई थी। रणवीर और शाहिद कपूर के बीच की अनबन की खबरें थी। बता दें कि शाहिद की फिल्म कमीनी को लेकर रणवीर ने कहा था कि वो इस फिल्म को उनसे बेटर कर सकते थे और इस बात ने कंट्रोवर्सी को इनवाइट किया। बाद में उन्होंने कहा कि वो ये बोलना रिग्रेट करते हैं। बता दें कि दोनों ने पद्मावत में साथ काम भी किया। वेल, इसके बाद भी दोनों की इनसिक्योरिटीज को लेकर खबरें आती रही। वेल, कंगना ने एक बार ट्वीट कर ये भी कहा था कि वो ये चाहती हैं कि रणवीर सिंह, दीपिका, रणबीर कपूर, अयान मुखर्जी, विक्की कौशल जैसे स्टार्स ड्रग टेस्ट ले। ये उन्होंने करण जौहर के पार्टी वीडियो कंट्रोवर्सी के बाद ट्वीट किया था। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद कंगना और उनकी बहन रंगोली ने नेपोटिज्म को जिम्मेदार ठहराया था। साथ ही रंगोली ने अंकिता लोखंडे के साथ के सुशांत के ब्रेकअप को रणबीर और रणबीर से लिंक करते हुए ये कहा था कि सुशांत ने अंकिता को इसलिए छोड़ा क्योंकि उन्हें कहा गया था कि रणबीर जैसे ही वो किसी सुपर मॉडल को डेट करे। देखिए पोस्ट। बता दें कि रणबीर को कई बार उनके ड्रेसिंग सेंस के लिए भी ट्रोल किया गया है। फिलहाल आपका क्या कहना है रणबीर के इन कंट्रोवर्सीज के बारे में? Do let us know in the comment box. And also do like, follow and subscribe to Bollywood Now on Facebook, Instagram and YouTube.